नमस्कार। मैं स्वामी शरण आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में। और आज का टॉपिक है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि दो टाइप हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था और आइए अब डिस्कस करते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? अंडर दिस income is recorded when it is earned and expenses are recorded when it is incurred। देखिए, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली कहता है कि इनकम को तब रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जब आपने अर्न किया है। आपने जब अर्न किया रिकॉर्ड किया जाए, भले ही आपने उसे रिसीव किया हो या ना किया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते थे कि जब हम रिसीव करते थे उस समय रिकॉर्ड करते थे। उसी तरह बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ इनकर्ड। तो एक्सपेंसेस जब मैंने इनकर्ड कर दिया तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसके लिए मैंने पे किया हो या ना किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिस साल का इनकम है और जिस साल का एक्सपेंसेस है उसी साल उसे रिकॉर्ड किया जाता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत। चलिए, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि हर चीज़ की कोई ना कोई एडवांटेज होती है, डिसएडवांटेज होती है, तो उसी तरह एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं, अब हम लोग इन पर चर्चा कर लेते हैं। इनके एडवांटेज जैसे कि मोर साइंटिफिक, यह मोर साइंटिफिक होता है क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के कंपैरिजन में यहाँ प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है ट्रू एंड फेयर व्यू। यह जो है ट्रू एंड फेयर व्यू को दिखाता है। ट्रू एंड फेयर व्यू को क्यों दिखाते हैं? इसमें क्या है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम, इन सारे चीज़ों को भी रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे कि यह ट्रू और फेयर व्यू को दिखाने में सक्षम हो पाता है। उसके बाद यहाँ पर है वाइड एक्सेप्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि इसका लार्ज तौर पर स्वीकार किया जाता है कि बहुत सारे जो फर्म हैं वह इसी अप्रोच को अपनाती है। उसके बाद है डिसएडवांटेज। जैसा कि सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है, तो उसी तरह एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के कुछ डिसएडवांटेज हैं। वो क्या है? नॉट सिंपल। ये सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करने पड़ते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सब तरह के सभी आइटमों को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, तो यह सिंपल नहीं है। उसके बाद आगे है टू एलेबोरेट। यह कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तुलना में यह ज़्यादा विस्तार रूप है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है क्विक अप्रेजल नॉट पॉसिबल। यहाँ पर क्विक अप्रेजल पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं और उनका क्विक रिस्पॉन्स, क्विक जो है अप्रेजल पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिए।